हेलो एवरीवन, मैं हरिंद्र आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का टॉपिक है कि अशांत मन को शांत कैसे करें। हमारे हमारे मन में कुछ ना कुछ हरदम चलता ही रहता है। जो हमारे लिए ज़रूरी होता है वो तो हमारे माइंड में आता ही नहीं, और जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता उस चीज़ों के बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो फ्रेंड, इस चीज़ को, इस टॉपिक को मैं एक कहानी के जरिए आपको समझाऊंगी, क्योंकि कहानियाँ हमें अक्सर याद रहती हैं। आपने देखा होगा बचपन में हमें जो भी कहानी सुनाई जाती थी, अभी तक वो कहानियाँ हमें याद है। इसलिए कहानी के रूप में आपको बताऊंगी कि एक राम नाम का लड़का था और वो अपने परिवार के साथ रहता था, और उसके माइंड में हरदम कुछ ना कुछ चलता ही रहता था, है ना। उसके माइंड में कुछ ना कुछ इतना चलता रहता था कि जो काम वो करना चाहता था वो उस काम के लिए तो वो कुछ कर ही नहीं पाता था, और जो काम वो करना नहीं चाहता था वो चीज़ें उसके माइंड में हमेशा चलती रहती थी। तो वो एक बाबा के पास जाता है, यानी कि एक गुरुजी के पास जाता है, और वो कहता है, बाबा मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मैं क्या करूं, आप बताइए। गुरुजी उसको एक तालाब के किनारे ले जाते हैं और वहां जाकर के बिठा देते हैं, और कहते हैं कि अपने फेस को, अपने चेहरे को इस पानी में देखो बेटा। क्या आपको पानी में अपना फेस दिख रहा है? आपको पानी में अपना चेहरा दिख रहा है? राम कहता है, हाँ बाबा, पानी में तो मुझे अपना चेहरा दिख रहा है, बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। इसमें क्या नया आपने बताया? ये तो हर किसी को पता है कि जब हम पानी में देखते हैं अपना चेहरा तो हमें नजर आता है। बाबा ने बोला कि इस पानी में बेटा अब एक कंकड़ी डालो और फिर अपने चेहरे को देखो। राम ने ऐसा ही किया, एक कंकड़ी पानी में डाल दी और फिर अपने चेहरे को देखा। राम ने बोला, बाबा अब तो मेरा चेहरा इसमें सही से नहीं दिख रहा है। तब बाबा ने उत्तर दिया कि बेटा हमारा मन भी ऐसे ही है, जब भी हम शांत रहते हैं तो हमारे मन में जो अच्छे ख्याल होते हैं उनको हम कैच कर पाते हैं, लेकिन जब हम अशांत रहते हैं तो हमारे मन में जो अच्छे ख्याल होते हैं उनको हम नहीं पकड़ पाते, और हमारे मन में, हमारे माइंड में जो बेफालतू के ख्याल हैं वो चलते रहते हैं। तो आपको भी ऐसे ही शांत रहना है, जैसे पानी एकदम शांत है। पानी में कुछ भी मतलब लहर नहीं है, बिल्कुल शांत है, उसमें आपका फेस जैसे क्लियर दिख रहा है। आपको अपने मन को भी ऐसे ही शांत रखना है। राम कहता है, बाबा मैं कैसे करूं, ये तो मैं कोशिश करता हूं लेकिन हर बार मेरे माइंड में कुछ ना कुछ ख्याल आता है। तो बाबा ने बोला कि बाप बेटा, आपकी जितनी भी उम्र है ना, उतना ही देर, मतलब जैसे कि आपकी 20 साल की एज है तो आपको 20 मिनट मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, ध्यान जरूर करना चाहिए। तो राम ने उसी दिन से बाबा के साथ 20 मिनट ध्यान करना शुरू कर दिया। जब भी वो ध्यान करता तो उसका मन इतना शांत, इतना रिलैक्स होने लग गया कि उसको, मतलब स्टार्टिंग में तो उसे ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हुआ कि मैं कैसे ध्यान करूं, क्योंकि कभी ध्यान करा ही नहीं था उसने। लेकिन बाबा ने उसको तरीका बताया कि आलती पालती मारकर बैठा है, दोनों दोनों हाथों को क्रॉस करना है ना। तो उसी हिसाब से, और एकदम शांत जगह पे, जंगल, मतलब जहाँ पे बाबा रहते थे वहीं पर ही उन्होंने उसको ध्यान करवाना शुरू कर दिया। तो राम ने जब धीरे धीरे ध्यान करना शुरू कर दिया तो उसको काफ़ी अच्छा, मतलब जो भी चीज़ थी ना, उसका मन जैसे शांत रहने लग गया, है ना। जो भी उसको ख्याल आता वो देखता कि मेरे मन में, अपनी मतलब कि एक साक्षी भाव से देखता कि मेरे माइंड में क्या ख्याल आ रहा है और क्यों आ रहा है। धीरे धीरे उसको, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। अब वो, उसका मन बिल्कुल शांत रहने लग गया। तब उसने, राम ने बाबा को धन्यवाद बोला। और फ्रेंड, यही हमारे जीवन की कहानी है कि हमारे माइंड में भी कुछ ना कुछ थॉट चलते ही रहते हैं। तो फ्रेंड, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी अगर अपनी लाइफ में अपने माइंड को रिलैक्स रखना चाहते हैं तो अपनी एज के हिसाब से, आप मान लीजिए आपकी 40 साल एज है तो 40 मिनट मेडिटेशन कीजिए। अगर 40 मिनट नहीं कर सकते तो 10-15 मिनट ज़रूर कीजिए। उससे क्या होगा, आपका माइंड रिलैक्स होगा। आप जो भी माइंड में ख्याल आएंगे आप देख पाओगे कि मेरे माइंड में नेगेटिव भी ख्याल आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उस माइंड, मतलब ना, उन चीज़ों को आप पकड़ पाएंगे। तो फ्रेंड, मेडिटेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आपको कैसी लगी आज की कहानी? कहानी के रूप में आपके साथ आज मैंने शेयर करी है ये चीज़। तो आप बताइएगा, और मेरी वीडियो कैसी लग रही है फ्रेंड, ये भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, वरना तो आपको नहीं पता चलेगा फ्रेंड, है ना। और सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी नया नया ही चैनल शुरू करा है फ्रेंड। इसी के साथ लेती हूँ विदा। थैंक यू सो मच।